नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन आशीर्वाद रैली से फूंका चुनावी बिगुल। श्रीनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा। गढ़वाल में कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। कई मंत्री भी रहे मौजूद। खटीमा से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आगाज। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल रहे मौजूद। सारे दिग्गजों ने एक मंच पर आकर दिया एकजुटता का संदेश। उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। धन सिंह रावत पर लगाया ओपन यूनिवर्सिटी में अवैध तरीके से नजदीकियों को नौकरी देने का आरोप। पुतला जलाकर जताया विरोध। जसपुर नगरपालिका की बोर्ड बैठक में हंगामा। बोर्ड सदस्यों ने पालिका में किया धरना प्रदर्शन। अधिकारियों पर लगाया मनमर्जी का आरोप। 25 प्रस्तावों पर होनी थी चर्चा। और हल्द्वानी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने शातिर बदमाश कवि बिष्ट समेत 2 और चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 5 स्कूटी, पर्स भी बरामद। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वह शुक्रवार को श्रीनगर में रहे। यहां उनके स्वागत में जन आशीर्वाद रैली आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने श्रीनगर पंच पीपल से 5 किलोमीटर बाईपास मोटर मार्ग बनाने और सतपुली और सयूंसी में झील बनाने की घोषणा भी की। धामी ने कहा कि श्रीनगर में विद्युत लाइन भूमिगत की जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी 1 दिवसीय दौरे के तहत श्रीनगर जीबी के हेलीपैड पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक मुकेश सिंह कोहली, विनोद कंडारी सहित कई लोगों ने मुख्यमंत्री का जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर आगमन पर स्वागत किया। वहीं इस बीच श्रीनगर गढ़वाल में आम जनता ने भी मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया। जनता ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र को कई सौगात देने आए हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर हरक सिंह रावत, मदन कौशिक सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। दो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं कांग्रेस ने विधानसभा खटीमा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। खटीमा से शुरू हो रही परिवर्तन यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद रहे। राज्य आंदोलन की भूमि खटीमा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी अभियान का बिगुल बजा दिया है। साथ ही परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस पार्टी के सारे दिग्गजों ने एक मंच पर आकर गुटबाजी न होने का भी संदेश दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि वह आज शहीदों की पावन भूमि खटीमा से शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ ही परिवर्तन यात्रा बीजेपी सरकार को भी प्रदेश में परिवर्तित करने का काम करेगी। ये धरती जिसने हमारे राज्य के सपने को पूरा किया, उसके लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाली धरती है। और आज उत्तराखंड जिस मोड़ पर खड़ा है, ऐसा लग रहा है कि शहीदों के सपने कुचले जा रहे हैं, राज्य आंदोलन की आकांक्षाओं को कुचला जा रहा है। और खटीमा की शहादत को जो है हम सैल्यूट भी करते हैं, उसे भुला भी नहीं सकते। और इसीलिए आज राज्य के अंदर परिवर्तन रैली यहीं से प्रारंभ करने का काम जो है कांग्रेस ने किया है। और हर चीज़ आपके सामने शीशे की तरह साफ है। आज किसान सड़क पर संघर्ष कर रहा है, नौजवान सड़क पर संघर्ष कर रहा है। महंगाई ने आम आदमी का जीना दुर्लभ कर दिया है। सरकार कोरोना की महामारी से लड़ने में पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा खटीमा से शुरू हो चुकी है। शनिवार को यात्रा का हल्द्वानी पहुंचने का कार्यक्रम है।
यात्रा को लेकर कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष सुमित हृदयेश ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से जनता को भाजपा सरकार की विफलताओं के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर भाजपा के शासन में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। सरकार रोजगार देने में विफल रही है। लगातार हमने जो मीटिंगों का दौर करा है, ये मुझे लग रहा है कि ये जनता की परिवर्तन की यात्रा है, ना कि कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी तो केवल इसमें कार्य कर रही है चीज़ों को आयोजित करने का, लेकिन जिस हिसाब से जन सहभागिता इस रैली में देखने को मिल रही है वो अभूतपूर्व है। और जिस प्रकार से कुशासन झेला है डबल इंजन की सरकार का पिछले 5 साल यहाँ की जनता ने, जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी और जिस प्रकार से विकास के पहिए को ठप कर दिया इस डबल इंजन की सरकार ने, उसके खिलाफ ये परिवर्तन हो रहा है और उसके खिलाफ मन लोगों के परिवर्तित हो चुके हैं। राशन वितरण नहीं होने से नाराज कांग्रेस नेताओं ने बागेश्वर जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। उनका कहना था कि राशन कार्ड ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया 1 साल से चल रही है। इसके बावजूद सैकड़ों लोगों के राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं हो सके हैं। कांग्रेस नेताओं ने जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पौड़ी में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ओपन यूनिवर्सिटी में अवैध तरीकों से शिक्षा मंत्री के नजदीकियों को नौकरियां दी गईं। कार्यकर्ता पौड़ी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी कर सरकार और धन सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन भी किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। ये भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने में हम सब लोग कामयाब होंगे। आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। उत्तराखंड में विगत 4.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की दिशाहीन सरकार एक आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग ने ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत से सवाल पूछा है कि आपने ऊर्जा मंत्रालय संभालते ही 100 यूनिट बिजली फ्री देने का दावा किया था, लेकिन अब तक जनता को राहत नहीं दी गई है। हम एक सवाल पूछते हैं इनसे। जिस दिन आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा की थी कि हम उत्तराखंड के लोगों को बिजली फ्री देंगे, उसके तुरंत बाद इनका स्टेटमेंट आता है सरकार का कि हम भी, हरक सिंह रावत का ही था स्टेटमेंट कि हम भी जो है बिजली फ्री देंगे, मुफ्त देंगे, 100 यूनिट बिजली देंगे। तो इन्होंने कुछ सोच समझ के वो स्टेटमेंट दिया था या सिर्फ हमारे स्टेटमेंट पे एक स्टेटमेंट दिया था? आपकी समीक्षा बैठक को तो आप किनारे रखिए, वो समीक्षा बैठक आप करते रहिए। आपने देश को कर्जे पे डुबो रखा है। हमारा उत्तराखंड कर्जे पे डूब गया। इनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इनका कोई विजन नहीं था। मैं देखा देखी कि केजरीवाल जी ने ये कहा है तो हम भी ये कह दें। हमारा सिर्फ कहना ये है कि उत्तराखंड के अंदर केजरीवाल जी ने जो बात कही कि हम 300 यूनिट बिजली देने जा रहे हैं, जब हमारी सरकार बनेगी तो वो देंगे। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय से अलग हुए अल्मोड़ा विश्वविद्यालय में शिक्षकों को विकल्प नहीं मिला। दोनों कुलपति प्रोफेसर्स को लेकर गलत तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिससे प्रोफेसर नाराज हैं। वहीं इसी बात को लेकर कॉलेज परिसर में प्रोफेसर्स ने प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर 6 सितंबर की बैठक में कोई निर्णय नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इससे पूर्व आगरा विश्वविद्यालय के टाइम में और अभी कोटद्वार में स्थापित हो रहे विश्वविद्यालय श्रीदेव सुमन में जो है सभी को विकल्प दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एक तरफा निर्णय अल्मोड़ा पिथावड़ कंस्टिट्यूंसी के लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण निडर है। इसमें सम्मिलित सभी लोग जो हैं उनके द्वारा वास्तविक तथ्यों को शासन पर प्रेषित नहीं किया जा रहा है। इस स्थिति में उसके विरोध में हम यहाँ पर बैठे हैं और 6 तारीख को होने वाली बैठक में अगर ये निर्णय बदला नहीं गया और शिक्षक हत में नहीं लिया गया तो इस आंदोलन को हम क्रमबद्ध तरीके से लगातार जारी रखेंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालते हुए महिलाओं को जागरूक किया। रैली के दौरान एलसीडी लगे वाहन के माध्यम से वीडियो फुटेज और पंपलेट बांटकर महिलाओं और जनता को जागरूक किया गया। रैली के दौरान सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जनता को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में जानकारी दी।
रैली के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कुपोषण पर रोक लगाने के लिए महिलाओं को जानकारी भी दी। एवं बाल विकास विभाग की तरफ से पोषण माह के अंतर्गत हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जो है जानकारी देने के लिए यहाँ पे रैली निकाली गई है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा। इसमें हमने लाभार्थियों को PMMY का जो लाभ दे रहे हैं उसमें जो उनको पेमेंट मिलती है, प्रथम बार गर्भवती महिलाओं को किस्तों में पेमेंट मिलती है 2000, 2000 और 2000, टोटल 5000 को उनको हम धनराशि दे रहे हैं ऑनलाइन। इसकी जागरूकता रैली के साथ ही हमारा पोषण माह की शुरुआत हो रही है, तो इससे संबंध में जो है आज रैली निकाली गई। ये महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से ICDS की तरफ से कार्यक्रम चल रहा है। मातृवंदन योजना जो है इनकी 1 सितंबर से 7 सितंबर तक के लिए कार्यक्रम है। और वैसे ये जो सितंबर माह है इसको राष्ट्रीय पोषण माह का नाम दिया गया है। 2018 से इसको हम राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पे मनाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी जो स्वास्थ्य का आधार है पोषण, उचित भोजन, संतुलित आहार, इस पे फोकस किया जाता है। इसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स, सुपरवाइजर्स और सभी कर्मचारियों के थ्रू जन जागरूकता रैली हो गई, जगह जगह वर्कशॉप्स हो गई, लेक्चर्स, इनके थ्रू हम लोग एक जागरूकता अभियान चलाते हैं गर्भवती महिलाओं को। जसपुर नगरपालिका किसी न किसी बात को लेकर चर्चाओं में बनी रहती है। इस बार जसपुर नगरपालिका बोर्ड बैठक को लेकर चर्चाओं में है। दरअसल इस बार बोर्ड बैठक में 25 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, लेकिन नगरपालिका सभासदों और नगरपालिका अधिकारियों के बीच गहमागहमी बनी रही। इस दौरान बोर्ड मेंबर्स ने जिलाधिकारी से शिकायत भी की और नगरपालिका में धरने पर बैठ गए। इसके बाद पालिका अधिशासी अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी प्रस्तावों पर साइन कर सभासदों को धरने से उठाया। मीटिंग में 25 बिंदुओं का एजेंडा था, जिसको 25 से 25 पर कार्रवाई हो चुकी थी। उसके बाद में जो है क्या नाम है जज महोदय जो है उनका स्वास्थ्य खराब होने के वजह से वो घर चली गई। हमने मिनट्स के ऊपर साइन करने के लिए कहा, बोलते ठीक है जो उन्होंने कहा बोले घर भेज दो, इस वक्त स्वास्थ्य खराब है। यहाँ पर जो हमारे सभासद होते थे, मतलब उनके जो प्रतिनिधि होते थे वो मीटिंग में बैठा करते थे और जो हमारे चेयरमैन के जो प्रतिनिधि होते थे वो साथ में बैठते थे। इस बार हम लोगों ने कई खामियां उनकी पकड़ने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि इस बार यहाँ पर जो प्रतिनिधि कोई नहीं बैठेगा, जो सभासद है वो ही बैठेगा। जो हमारी सभा साहिबा जो है सभासद, जो हमारी चेयरमैन साहिबा है वो बैठेंगी, उनका प्रतिनिधि कोई नहीं बैठेगा। ऋषिकेश में आधार कार्ड बनवाने से वंचित लोगों के लिए एक फिर से सुनहरा मौका सामने आया है। नगर निगम के स्वर्ण जयंती सभागार में महापौर के निर्देश पर आधार कार्ड बनवाने का शिविर लगाया गया, जो आगामी 1 सप्ताह तक लगा रहेगा। शिविर में नए आधार कार्ड बनाने के साथ साथ आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन करने की सुविधा भी दी जा रही है। यही नहीं, जिनके अभी तक आधार कार्ड नहीं बने हैं उनका आधार कार्ड भी आसानी से बन सकेगा। मेयर जी ऋषिकेश अनीता ममगाई द्वारा यहाँ पे आधार कैंप चलाया जा रहा है। देखा गया है काफ़ी टाइम से यहाँ पे लोगों के आधार कार्ड नहीं बने और कई समस्याएं लोगों को आ रही हैं आधार कार्ड से रिलेटेड, जैसे कि उनके आधार अपडेट नहीं हो पाए हैं और उनके आधार में एड्रेस अपडेट होना है, मोबाइल नंबर अपडेट होना है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की। तो इन्हीं को देखते हुए अनीता ममगाई मैम ने एक आधार कैंप का आयोजन किया है। उनके आग्रह पर हमने यहाँ पे आधार सेवा केंद्र की तरफ से एक शिविर लगाया है आधार कैंप का, जिस आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं और डेली 80 से 100 कार्ड यहाँ पे डेली बनाए जा रहे हैं। हल्द्वानी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने शातिर बदमाश कवि बिष्ट को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 और चोरों को भी गिरफ्तार किया है। इन तीनों से चोरी की 5 स्कूटी और पर्स भी बरामद किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने चंडीगढ़, पंचकुला, हरियाणा और हल्द्वानी से स्कूटी भी चोरी की। यह शातिर बदमाश महिलाओं से पर्स लूटने की अलग अलग घटनाओं में चोरी की अलग अलग स्कूटी का प्रयोग करता था। अब तक कवि बिष्ट के खिलाफ चंडीगढ़, पंचकुला, हरियाणा और उत्तराखंड में 21 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पूछताछ में यह भी पता चला कि आरोपी हर बार अपना हुलिया बदलकर अलग अलग घटनाओं को अंजाम देता आ रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। द्वारा मुखबिर की सूचना पर चोरी की योजना बना रहे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से
एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, थाना बछरावा में 2 मोबाइल की चोरी की दुकान का सामान एवं जनपद उन्नाव में थाना मोरावा में मोबाइल की दुकान की चोरी का सामान और थाना पुरवा में बैटरी की चोरी का सामान बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त पल्सर बरामद हुई है। पकड़े गए अभियुक्त मोहम्मद अतीक, हारून, शिवम, हंसराज, ग्राम हिलोली, थाना मोरावा, जनपद उन्नाव के रहने वाले हैं। लालकुआं में बिना अनुमति के अवैध रूप से लगे होर्डिंग हादसों को दावत दे रहे हैं। वहीं नगर पंचायत क्षेत्र पहले से ही होर्डिंग से अटा है। इसके बाद कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के होर्डिंग्स पूरे नगर में नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे बेतरतीब होर्डिंग हादसों को दावत दे रहे हैं, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। वहीं इस मामले पर नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद्र सिंह का कहना है कि उनके संज्ञान में ये नहीं है। नगर में होर्डिंग लगे हैं, यदि ऐसा है तो उसकी जानकारी ली जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।